मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मौलाना साहब की पेशावर की तकरीर के बाद क्या जमीयत उलमा इस्लाम असम्बलियों में जा रही है या असम्बलियों से इस्तीफा दे रही है? इस्माइल खान की तकरीर की बात कर रहे हैं, परसों नहीं परसों हाँ जी वही 4-5 दिन पहले हुई है, मुफ्ती महमूद डे पे हुई थी, मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस साहब से। क्योंकि मौलाना साहब ने कहा ये असम्बलियां बिल्कुल जाली हैं, अब फैसले सिर्फ मैदानों में होंगे। बिल्कुल हुजूर, कहा ये हमने 24 अप्रैल 2024 को कशीर में हमने ऐलान किया था कि ये असम्बलियां जाली हैं, अब फैसले हमारे मैदान में होंगे। और हमने उस वक्त तहरीक का ऐलान किया था, ऐवान नहीं मैदान। क्या राणा साहब आपको भी याद आ गया होगा, और मेरी याददाश्त भी थोड़ी सी काम कर रही है। उसके बाद हमने कराची में आके बड़ा प्रोग्राम किया, फिर मुजफ्फरगढ़ में किया, 2 दफा लाहौर में किया, पेशावर किया। इस दौरान में फलस्तीन के साथ गजा, फलस्तीन और इसराइल का मसला शुरू हुआ, तो हमने अपनी उस तहरीक का रुख उधर मोड़ दिया। हमने अपने जलसों का नाम ऐवान नहीं मैदान की बजाय हमने फलस्तीन और गाजा के साथियों और वहां के लोगों के साथ अपना यकजहती के लिए हमने अपने जलसों और प्रोग्राम का नाम तब्दील किया। एक बात तो मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा, ये कोई नई बात मौलाना साहब ने नहीं की, और ये भी मौलाना साहब ने नहीं कहा कि हम परसों चले आ रहे हैं। ये भी मौलाना साहब ने कोई ऐलान नहीं किया कि हम असेंबली से मुस्तफी हो रहे हैं। मौलाना साहब ने ये ऐलान किया कि तैयारी करो। तो ये तैयारी तो आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात के बाद 3 साल तक हमने तैयारी की थी। आपको उस वक्त भी याद है कि 14 मिलियन मार्च किए थे, इसके बाद हम इस्लामाबाद आए थे। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे ऐसा तमाशा लगा हुआ है कि शायद हम किसी की ख्वाहिश पे इस्लामाबाद आएंगे। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि शायद मौलाना साहब कल चल पड़ेंगे, वहां से जुलूस लेके चल पड़ेंगे। हमारे फैसले हमारी पार्टी करती है, मौलाना साहब अकेले फैसले नहीं करते, हमारी शुरा फैसले करती है, मजलिस अमूमी फैसले करती है, मजलिस आमला फैसला करती है। अच्छा, एक और सवाल छोटा सा, इसमें ज़िमनी सवाल ले लें, फिर साकिब साहब ने आना है। ये जो जश्न मनाया गया, एक मुआहिदा हो गया, 20 ममालिक ने साइन कर दिए, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ा उस पर अप्रीशिएट किया ट्रंप साहब को, लेकिन आज 64 लोग शहीद हो गए। फिर कोई उस मुआहिदे के बाद ऐसा दिन नहीं है जब फ़लस्तीन में शहादतें नहीं हो रही। तो ये मुआहिदा था या हम सब के लिए कुछ और था? हजूर यही तो अर्ज कर रहे हैं, मौलाना साहब का मौक़िफ़ यही है। मौलाना साहब का मौक़िफ़ यही है कि यह खारजा पॉलिसी जो आपने बनाई है, कहाँ बैठ के बनाई है, किसने आपको दी है, किस तरह आप चल पड़े हैं, किस तरह आप जाके उस ट्रंप को जिसने 70,000 लोगों को शहीद किया है, उसकी क़यादत में सब कुछ हुआ है, उसकी सरपरस्ती में हुआ है, और आपने जाके किससे पूछ के आपने ऐलान किया कि इसको जनाब अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए, और फिर अब आपने उसको सैल्यूट मारा। पूरी पाकिस्तानी कौम का सर झुक गया इस बात पे कि आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। ये वो गुस्सा है मौलाना साहब का, यही वो बात है। राणा साहब आप सबसे खूबी की बात निकलवा लेते हैं, आज तक किसने नहीं निकलवाई। यही वो गुस्सा है, यही वो बात है कि कहाँ है असम्बलियां, असम्बलियां के अंदर क्यों डिस्कस नहीं हुई, ये हमारी खारजा पॉलिसी पे असम्बली में क्यों बहस नहीं हुई। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो कुछ हमने अफगानिस्तान के साथ आज कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी आपके सामने है। क्यों, कौन जवाब देगा इसका कि जो बच्चा कल मेरी गोद में था, मैंने उसे पाला, मैंने बड़ा किया, कोई मदर ऑफ द तालिबान थी, कोई फादर ऑफ द तालिबान थे, आज वो बच्चा दुश्मनों की गोद में कैसे चला गया, हमारी पॉलिसियां कहाँ गलत हुई, इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। दहशतगर्दी का रूप है। तो इन सारे मसाइल पे मौलाना साहब का मौक़िफ़ यही है कि हमारी असम्बलियां जो है बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, असम्बलियां अपना किरदार अदा नहीं कर रही हैं, या असम्बलियों को इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि उनसे कोई बात पूछी जाए। तो ऐसी असम्बलियों को उन्होंने कहा था कि मैं अपने फैसले अपने उसके ठोकर पे रखता हूँ। साकिब साहब, गौरी साहब ये बताइएगा कि जो आप शुरू में कह रहे थे कि जो तनकीद हो रही है वो तस्वीर वाली बात, तो वो ठीक आपने करेक्ट कर दी कि वो गलत जो है वो तस्वीर वायरल की जा रही है। लेकिन हमने एक देखा कि जब ये केपी सीएम के इलेक्शन थे, उनके इलेक्शन हुआ, तो उस शाम को एहसन इकबाल साहब और दीगर वज़रा मौलाना साहब से मिले, और मिलने के बाद JUI का एक प्रेस रिलीज जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि गैर आइनी इकदाम हुआ है, सारा कुछ जो आपने कहा। तो उससे ये तासुर मिला कि शायद बिल्कुल आप फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। इससे कबल कामरान मुर्तज़ा साहब कह चुके थे कि हाथ से दिया हुआ रिजाइन एक्सेप्ट देते ही एक्सेप्ट तसव्वुर होता है। उसके बाद नून लीग के बाकी माहिरीन कानून सारे कह रहे थे। तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पे JUI ने ये डिसाइड किया कि हम फ्रंट फुट पे हम जो है वो खेलेंगे, या हम जो है वो वज़ीर आला के लिए लड़ेंगे, या इस तरह जो आपने गैर आइनी कहा उस सारे जिसको बाद में अदालत ने उसको दुरुस्त करार दिया? हजूर यही तो मैंने अर्ज किया है कि हमें लोगों ने यही मशवरे दिए कि ये गैर आइनी काम हुआ है। यही जो मुसद्दिक का वफद आया, आला सती वफद था, आखिर हुकूमत में बैठे हुए हैं, बस लॉ मिनिस्टर है उनके पास, वो कला की एक बड़ी लंबी टीम है उनके पास, उन्होंने भी हमें यही मशवरा दिया कि ये इस वक्त गलत हुआ है। तो चूंकि JUI सबसे बड़ी पार्टी है KPK में, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेशन की है, नई नॉमिनेशन के तहत सबसे बड़ी पार्टी JUI, तो फिर हम
हमारा जो कैंडिडेट था वो चला गया और उसने जाके अदालत से यही कहा है कि ये गैर आईनी है। अदालत ने कहा आईनी है तो हम खामोश हो गए। ये तो मेरा राइट था हजूर, ये मेरा कानूनी राइट था, आईनी राइट था, मेरा हक बनता था कि मैं पूछूं। इसमें तो कोई जुर्म तो नहीं किया हमने कि कोई जुर्म किया। इसका गौरी साहब, इसका मतलब यह है कि आपको जानबूझकर फंसाया गया और आपको जानबूझकर मशवरा देने वालों ने फ्रंट पे रखा जो आपकी सियासत के दुश्मन बने हैं। देखिए रासद, असल में सूरत ये है कि वैसे माहौल है इस मुल्क का और आपका प्रोग्राम है गोल्ड प्रोग्राम, आप अक्सर बातें चलाते हैं, आपको पता है और मुझे भी पता है तो व्हाट्सएप पे सवालात भी आते हैं और व्हाट्सएप पे ये भी कहा जाता है गेस्ट को प्रोग्राम में लेना है। ये जहां से आते हैं ये सारी पॉलिसियां वहां से तय होती हैं और हमारे मसाइल भी उन्हीं के साथ हैं। अगर हम कहते हैं कि इलेक्शन में जाली इलेक्शन हुआ तो उन्हीं को कहते हैं। हम इलेक्शन कमीशन तो बेचारा डिम्मी है, उसको हम क्या कहें। हम तो उन्हीं को कहते हैं जिन्होंने ये सारा कुछ ड्रामा रचाया, जो ये सारा कुछ जिन्होंने किया। हमारा गिला उन्हीं से, शिकवा उन्हीं से, और इसको टर्न आउट करके हमारी तरफ को रुख मोड़ना भी उन्हीं की मेहरबानी है। मौलाना साहब ने जो 26वीं यानी तरमीम में किरदार अदा किया, पूरी दुनिया में मौलाना साहब की एक बूस्ट मिला। बहुत से लोगों को उसके पेट में दर्द था, उन्होंने इससे पूरा फायदा उठाया और फायदा उठा के उस बूस्ट को कम करने की कोशिश की। हकायक बिल्कुल इसके बरक्स है। और एक बात और भी मैं कह दूं, शायद आप पूछना चाहते हैं या भूल गए कि ये कहा जाता है कि मौलाना का भाई क्या बेनजीर की औलाद नहीं है, भुट्टो की औलाद नहीं है, क्या बेनजीर का बेटा नहीं है, क्या बेनजीर की बेटियां नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या मियां नवाज शरीफ का भाई नहीं है, क्या मियां नवाज शरीफ की बेटी नहीं है। सर उनको तो एतराज ही नहीं है, एतराज पीटीआई को है, इमरान खान का कोई भाई नहीं है, इमरान खान का मैं वही मेरी बात तो सुन रहे ना बाबा, उनको भी तो एतराज नहीं। उनके 1500 स्पोक्स पर्सन के बावजूद उनकी हमशीरा स्पोक्स पर्सन है ना, एतराज तो उनको भी नहीं होना चाहिए ना। उनके भी तो इतने स्पोक्स पर्सन है, हर आदमी का अलग स्पोक्स पर्सन है। फिर सुबह आके ब्रीफिंग तो उनकी हमशीरा देती है, बड़ी हमशीरा नहीं तो छोटी हमशीरा, छोटी हमशीरा नहीं तो बड़ी हमशीरा। तो मसला वो उनको कहना चाहिए जो अपने पहले अपने गिरबान पे झांकना चाहिए। कल तक मैं आपको एक बात और बताऊं, राणा साहब शायद आप भूल गए होंगे, मौलाना साहब का एक छोटा भाई ज़िया रहमान डिप्टी कमिश्नर था। आपको याद होगा कि वो खुशाब में भी रहा, उसके साथ इतना जलील उसको किया गया, फिर वो कराची में उसको सेंट्रल में अपॉइंटमेंट मिली और यहाँ शोर मचाया गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई जो कहते हैं कि हम कराची के वारिस हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एक पठान ला के मुहाजिरों के इलाके में डिप्टी कमिश्नर बना दिया। उसके बाद उसको घर वापस भेज दिया गया। 4 साल घर बैठने के बाद उसने कहा लानत है मेरी ऐसी नौकरी पे। एक शख्स ने जो डिप्टी कमिश्नर था, उसका कसूर यह था का फजल रहमान का भाई है, उसने रिजाइन कर दिया अपनी नौकरी से। बिल्कुल ठीक है असलम, बहुत शुक्रिया।